आप में से काफ़ी प्लेयर के क्वेश्चंस मेरे पास ये आ रहे हैं कि मेरे स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेरे पास टैलेंट है, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, फिर भी मुझे उस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही जिस तरीके की मिलनी चाहिए। तो मैं स्टेट स्विच करना चाहता हूँ। इंडिया में बहुत सी स्टेट ऐसे हैं जिनकी आबादी पॉपुलेशन कम है, वहाँ अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। उन स्टेट्स के बारे में आप बताइए। और जो स्टेट्स है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब किस तरीके से, अगर मैं गोवा का नहीं हूँ तो मैं गोवा से खेलना चाहता हूँ तो किस तरीके से खेल सकता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट लगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, और किस तरीके से मैं गोवा जाके कैरियर बना सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी आपके क्वेश्चंस आ रहे थे चंडीगढ़ के बारे में, और भी स्टेट्स हैं। चंडीगढ़ देखिए स्टेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट में एज ए स्टेट्स है, मतलब चंडीगढ़ की अलग टीम खेलती है, तो आप उसको क्रिकेट की लैंग्वेज में स्टेट ही कर सकते हो, क्योंकि उनकी एक स्टेट की पूरी टीम खेलती है। जैसे यूपी की एक टीम खेलती है जिसकी पॉपुलेशन 22 करोड़ के लगभग है, 20 करोड़ हमारे यूपी की पॉपुलेशन है, एमपी की पॉपुलेशन 10 करोड़ के ऊपर है, और राजस्थान की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इनकी एक टीमें हैं। और आप ये चीज़ कह सकते हैं हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब, ये जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, और यूनियन टेरिटरी है उसकी भी एक टीम है, स्टेट की टीम है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन मैं गोवा पे बात करूंगा क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गोवा पे आ रहे हैं। चंडीगढ़ पे किसी दूसरे दिन में बात करूंगा, और चंडीगढ़ में आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा? जब चंडीगढ़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा तब बताऊँगा आपको। तो मैं गोवा पे बात कर लूँ। देखिए, गोवा में एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, आप विदाउट कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लिया प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। मतलब जैसे अगर यूपी में है, लखनऊ और दिल्ली में है, राजस्थान में है, तो वहाँ कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि आप अगर उस स्टेट के नहीं हो तो आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन गोवा में ऐसा रूल है, आप तभी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो जब वहाँ में आपकी एजुकेशन हो, तो आप वहाँ एजुकेशन मतलब आप किसी क्लास में पढ़ते हो तभी ले सकते हो। और एक चीज़ मैं आपके लिए, गोवा में अपॉर्चुनिटी क्यों ज़्यादा है ये मैं बात करूँगा। जैसे मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, यूपी का एक छोटा सा ज़िला है मेरा, बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, तब भी मेरी डिस्ट्रिक्ट की आबादी जौनपुर की 30 लाख से ज़्यादा है, और गोवा की आबादी 15 से 20 लाख के बीच में। आप सोच लीजिए, एक यूपी के छोटे से डिस्ट्रिक्ट की आबादी से कम आबादी गोवा की है, जो एक स्टेट है इंडिया का, और वहाँ क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही ज़्यादा, क्योंकि प्लेयर्स कम है ना। 15 लाख की आबादी में अगर क्रिकेटर्स निकाल दीजिए तो कम है, और यूपी की 20 करोड़ की आबादी में तो फाइट तो यूपी में ज़्यादा मिलेगी और गोवा में कम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोवा का क्रिकेट का जो सिस्टम है, कल्चर है, या उनका किसी भी मामले में गोवा छोटा स्टेट है, लेकिन उनके क्रिकेट का लेवल अच्छा है, वो रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंच रहे, लेकिन लेवल उनका अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की जैसा नहीं है कि उनका लेवल ख़राब है। तो अगर आप गोवा से खेलना चाहते हो तो पहली चीज़ आपको ये करनी है, वहाँ लीगली तौर पे अगर आप ये सोच रहे हो पैसा खर्चा करके गोवा में डॉक्यूमेंट बनवा लूँगा, तो नहीं बन पाएगा। मैं पहले ही लिख के दे रहा हूँ, आप चाहे जितना खर्चा कर दें, गोवा में डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकते। तो लीगली तौर पे मैं ये कहूँगा, अगर आप 8th में हैं तो 9th में एडमिशन ले लीजिए। अगर गोवा से खेलना चाहते हैं 3 साल 2 साल के बाद तीसरे साल आप ट्रायल देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और पहले साल से जब एडमिशन ले लेंगे तो मैचेस खेल सकते हैं आपके। वहाँ मैचेस कम मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ फुटबॉल का कल्चर है। गोवा में फुटबॉल का क्रेज़ ज़्यादा है क्रिकेट के मुकाबले। हाँ, मैचेस मिलेंगे, लेकिन जितने भी मैचेस मिलेंगे आप वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एसोसिएटेड क्लब रहेंगे वहीं से आप खेल सकते हो, ठीक है। तो गोवा में एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोचेस रहते हैं वहाँ, वहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हो जब आप अपने आधार में अपडेशन करा के, या स्कूल से कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हो जब आप वहाँ एडमिशन ले लोगे। या अगर आपका 12th हुआ है तो ग्रेजुएशन गोवा से कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, गोवा जाते वक्त आपको अपने बजट का ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ रहना काफ़ी महंगा है। आप अदर स्टेट के मुकाबले सर्वाइव करने में गोवा में टफ होगा। हाँ, अगर लीगली तौर पे एक चीज़ मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, अगर आप गोवा से कैरियर बनाना चाहते हो और 3 साल अच्छी तरीके से मेहनत से देते हो, आपके अंदर टैलेंट है, हार्ड वर्क है, तो ज़्यादा चांसेस है गोवा के खेलने के से, क्योंकि करप्शन वहाँ कम है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी स्टेट में हूँ, आपको फाइट करना पड़ेगा। जैसे ऐसे बहुत लोग कहते हैं ना कि 0% करप्शन कहीं नहीं है, सिलेक्शन की बेसिस में
फेयर सिलेक्शन लगभग हर जगह होते हैं, और जो 10% रहता है वो हर जगह रहता है, लेकिन टैलेंटेड बंदे हर जगह खेलते हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी है वो मायने नहीं रखता। आप गोवा से एजुकेशन लेंगे, उसी की बिहाफ में जब आप वहाँ एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराएंगे। 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट वो कहीं का भी हो, गोवा का नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन से रिलेटेड वो जब आप पढ़ाई करोगे, एजुकेशन या वर्क, अगर आप जॉब करते हो तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आप वहाँ जॉब करते हो तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप या जॉब करें, 18+ हैं तो आप 3 साल जॉब कर सकते हो, 21 अंडर 23 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और 3 साल से आप प्रैक्टिस करते रहोगे, 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। 2 साल की आपको 23 और बचा रहेगा, आप 23 खेल लोगे, नहीं तो रणजी खेल लोगे, ठीक है, अगर आपके अंदर क्वालिटी रहेगी। तो गोवा आप 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड, और आधार कार्ड में वहाँ का एड्रेस होना चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी हो अगर आप 23 के नीचे हैं। अगर आप 23 के ऊपर हैं तो वही 2 ही चीज़ चाहिए आपको। आप एजुकेशन अगर ले रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो, और आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो ही जाएगा। तो गोवा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज़ हाँ है, इस बात का आप ध्यान दें कि आप किसी भी अदर स्टेट में जाएंगे, अगर आप बाहरी हैं तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अपडेशन हुआ है तो बाहरी लोगों का आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री जरूर चेक करते हैं सभी स्टेट्स वाले। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो 5 साल कम करा के मैं जाऊँ गोवा से खेल जाऊँगा, तो लास्ट मिनट पे आपकी आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री चेक की जाएगी। अगर आप अपना एज कम नहीं कराएंगे, टैलेंट रहेगा, तब भी आप गोवा से खेल जाओगे, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, और भी जो छोटे स्टेट्स पे आ रहे हैं उस पर भी मैं बनाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट पे फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी सजेशन किया, नॉर्थ ईस्ट से ट्राई मत करें, वहाँ आपसे बोर्ड भी खेल जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप स्टेट खेलते हो, अगर आप आगे खेलना चाहते हो क्वालिटी क्रिकेट, तो सिर्फ स्टेट के चक्कर में मत पड़ो कि ठप्पा लगना कि आपके मोहर लग जाए कि आप स्टेट खेलो, उससे कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक साल स्टेट्स खेले हुए हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो तो मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, आप ज़रूर खेलोगे। और आप जिस स्टेट के बारे में अब चाहते हैं कि नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ किसी भी स्टेट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप अपने क्वेश्चन कीजिए, हम ज़रूर स्टेट पे लाएंगे। और जो जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और कोई आपको एडवाइस चाहिए हमसे तो इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ज़रूर हमारे साथ इंस्टा पे